सो आज हमें डिस्कस करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट में हमने इंडेफिनिट पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या है कि किसी काम का कॉन्टिन्यूटी में चलते रहना। आपने सुना होगा ना, कंटिन्यू करो, कॉन्टिन्यूटी में किसी चीज़ का चलना, कोई चीज़ चल रही है लगातार। तो प्रेजेंट में कोई चीज़ चल रही है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, हरी खेल रहा है, बच्चे हंस रहे हैं, माता जी खाना बना रही हैं, सीता कपड़े सिल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि कॉन्टिन्यूटी में हो रही है। तो इससे हमें पता चला कि इसकी क्या पहचान है। इसकी पहचान ये है कि कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है और इसकी पहचान हो जाती है रहा है, रही है, रहे हैं। तो चलिए पूरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं। आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो पहचान है वो ये है कि सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के जो है वर्ड्स आते हैं, ठीक है। कोई काम चल रहा होता है तो इसके रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1, वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना है आपको, ऑलवेज यू हैव टू यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ING। तो ये प्लस किया है मैंने यहाँ पे, तो इसमें आप ING प्लस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डू एक वर्ब है तो ये बन जाएगा इसमें डूइंग। एक वर्ब है गो, ये बन जाएगा गोइंग। एक वर्ब है अंडरस्टैंड करना, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी समझना, ये बन जाएगा अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरह से प्लेइंग, सिंगिंग, है ना, ये सब आपकी ING लग के जुड़ जाती हैं। आप नॉर्मली इनको यूज़ भी करते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा रूल है कि आप इज़ारएम का यूज़ करते हैं। इज़ारएम जो है आपका वो किस तरह से यूज़ होता है कि आई के साथ आएगा आपका एम, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा इज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आएगा आर। चलिए, अब फाइनली इसका हमें स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर जिसको याद है उसको टेंस याद है और वो इजीली बना सकता है। इसमें मैंने स्ट्रक्चर को अलग अलग बना दिया। अफर्मेटिव का अलग बनाया है, नेगेटिव का अलग बनाया है, और इंटेरोगेटिव का अलग बनाया है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग बनाए हैं। समझना आपको सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, बाकी तो इसके सारे स्ट्रक्चर सेम है। एक लिटिल आपको उसमें चेंज मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है हर एक सेंटेंस में, जो कार्य को करता है। फिर आपकी आ गई ये इज RM, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। ये आपको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसी से हमें पहचान होती है कि सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, किस तरह का सेंटेंस है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। तो इज RM आ गया आपका इसमें। इसके बाद आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ING यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ अफर्मेटिव का। ये आप देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो सबसे पहले इसमें क्या आ गया, सब्जेक्ट, एम आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी यहाँ पे, ठीक है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपने ये आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ING आपने यूज कर लिया, गोइंग, ठीक है। और ये आपका हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। दिल्ली क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें, एम आएगी, ठीक है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, जाना, जाने को कहते हैं गो। तो इसमें हमने ING लगा दिया, तो ये क्या बन गया, गोइंग। और ऑब्जेक्ट आपका अब क्या बचा इसके अंदर, बची हुई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो आपका ऑब्जेक्ट है दिल्ली। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, तुम अब इंग्लिश सीख रहे हो। यू के साथ आप क्या लेंगे, आर, ठीक है, वर्ब आ गई आपकी लर्निंग, यू आर लर्निंग। देखो एक चीज़ और समझो, कई बार सेंटेंसेस आपको किताबों में सिर्फ इतने लिखे मिलते हैं, यू आर लर्निंग, यू आर डूइंग, यू आर सिंगिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर लाफिंग, यू आर नॉट लाफिंग, यू आर नॉट क्राइंग। तो ज़रूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट आए। सेंटेंस यहाँ पे भी एक तरह से अपनी पूरी सेंस रखता है। तो यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो। अब मान लिया मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँगा। मैं क्या कह दूँगा, नाउ यू आर लर्निंग, अब तुम सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो, आपको खुद पता है, इट इज़ अंडरस्टूड, इट इज़ इम्प्लाइड। इंग्लिश क्या है, उसके अंदर इम्प्लाइड है। तो यू आर लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटेंस एक तरह से मतलब ये अपनी पूरी सेंस रखता है। बाकी ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं आप, इसमें जुड़ता है कई बार, यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, तुम अब इंग्लिश सीख रहे हो। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, देयर बुक्स, अपनी किताबें। शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रही है। शी इज़ गोइंग, वह जा रही है, टू मार्केट, मार्केट जा रही है। यू आर स्टिल वॉचिंग TV, तुम अभी भी TV देख रहे हो। ये स्टिल बीच में आ गया, ये आप बाद में समझ जाएंगे किस तरह से वर्ड्स बीच में जुड़ सकते हैं।
लेकिन आप इस पर फोकस करें, यू आर वॉचिंग, तुम देख रहे हो, ठीक है। स्टिल अपनी एक सेंस रख रहा है अभी भी या अभी तक, तुम अब तक टीवी देख रहे हो। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या अफर्मेटिव है ना, जिसमें हमने यूज किया सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखते हैं क्या, नेगेटिव। नेगेटिव में देखो आप बहुत इजीली इसको देखो, बहुत ही आसान तरीके से कि जू का तो आपको सेम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सब्जेक्ट इज आर एम वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिर्फ चेंज किसका है, नॉट का, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा बीच में, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, अफर्मेटिव है, और अगर मैं कहूँ आई एम नॉट टीचिंग तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। यू आर नॉट लर्निंग मैथमेटिक्स, तुम मैथमेटिक्स नहीं लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। दे आर नॉट रीडिंग बुक्स, वे किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वे मार्केट नहीं जा रही है ना, वही मैंने उठाया है जस्ट वहां से अफर्मेटिव वाले, सिर्फ नॉट इसके अंदर ऐड हुआ है। यू आर नॉट स्टिल लिसनिंग, तुम अभी भी नहीं सुन रहे हो, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखते हो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें सवाल आ जाए। तो इंटेरोगेटिव इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर आप देखें अफर्मेटिव में जो आप हेल्पिंग वर्ब्स देख रहे हो, यही हेल्पिंग वर्ब्स आपकी इधर आ जाती हैं, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं, ये हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है। आपकी आसानी के लिए मैंने जो है ये स्ट्रक्चर आपको अलग से बना के दिखा दिया कि इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने इंटेरोगेटिव के लिए दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, एक ये और एक ये। इसमें देखो आप एक चीज देखने वाली है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इज आर एम, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये सेम स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सिर्फ मैंने ऐड किया है आई डब्ल्यू आप जानते ही हो ये क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, जिसमें आप सवाल करते हो, है ना, व्हाट, व्हेन, हाउ, ठीक है। ये सब आपके इसके अंदर इंटेरोगेटिव वर्ड ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको समझ जाओगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल से। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आप इज आर एम लगाते हैं शुरू में, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और क्या से नहीं शुरू होता तो पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आता है। तो इसके एग्जाम्पल्स आप समझ जाएंगे। एम आई गोइंग टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये इज आर एम से शुरू हो रहा है, एम यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है किससे, क्या से। आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, तो ये भी क्या है, क्या से शुरू हो रहा है, तो ये भी इसलिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो इसमें देखो ये क्या से नहीं शुरू हो रहा, ये इसके अंदर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ये सेंटेंस क्या से नहीं शुरू हो रहा, तो ये किससे शुरू होगा, आई डब्ल्यू से शुरू होगा। ये दूसरा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया। तो ये आई डब्ल्यू से शुरू होता है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, देखो स्ट्रक्चर उसके बाद बिल्कुल सेम है। आर यू लर्निंग इंग्लिश, इससे पहले सिर्फ आपने वाई इसमें ऐड किया है, यही इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आगे देखते हैं, आर दे रीडिंग देयर बुक्स, क्या वे अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, क्या से शुरू हो रहा है ना, तो आर से आगे हेल्पिंग वर्ब आगे शुरू में। आर दे नॉट रीडिंग बुक्स, क्या वे किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, ये नॉट की हेल्प के साथ हो गया। आर्ट दे रीडिंग बुक्स, क्या वे किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। ये अगर हम आर को नॉट को मर्ज कर देंगे तो ये नॉट इधर आ जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले। ये बोलने में लिखने में इसी तरह से चलता है। इज शी गोइंग टू मार्केट, क्या वे बाजार जा रही है। इजंट शी गोइंग टू मार्केट, क्या वे बाजार नहीं जा रही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तीनों सेंटेंसेस का मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर इसी का आप सवाल बना दो, क्वेश्चन बना दो, इंटरोगेटिव बना दो, तो क्या बन जाएगा, आर यू वॉचिंग टीवी। और इसी का अगर आप नेगेटिव बना दो तो क्या बन जाएगा, यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। थैंक यू।